तारीख साज लम्हा, अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल वसूल कर लिया। पेरिस में सब्ज हिलाली परचम सरबलंद, फजा में कौमी तराने की गूंज, फटते जज्बात में कौमी हीरो की आंखें नम, चेहरा खुशी से दमकता रहा। दिल फरेब मनाजिर पाकिस्तानियों के दिलों पर नक्श, पाकिस्तानी एथलीट ने 92.9 मीटर जेवलिन फेंक कर कामयाबी समेटी, ओलंपिक्स का 118 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। फखरे पाकिस्तान बरास्ता दुबई, हफ्ते की रात वतन पहुंचेंगे, कौम तारीखी इस्तकबाल के लिए तैयार। बहुत सारे जेवलिन थ्रो मैंने देखे हैं, उन्होंने उसको इंजरी होती है, वो 1 माह 2 माह चलती है तो उसके बाद छोड़ जाते हैं। तो शायद मेरी जगह पे कोई और जेवलिन थ्रोवर होता तो शायद वो छोड़ ही देता। इंजरी हुई तो कई साथी मैदान छोड़ गए, मैंने हिम्मत नहीं हारी, मेहनत करें तो सिला जरूर मिलता है। पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। अरशद नदीम की गुफ्तगू। अरशद नदीम से जो गोल्ड मेडल जीता है उसके लिए हम बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं और हम चाहते हैं कि वो आगे भी इसी तरह से तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। हम बहुत खुश हैं क्योंकि ऐसे बहुत से कम हमारे कंट्री में होते हैं कि बहुत कम लोग ऐसे जीतते हैं, तो हम लोग बहुत खुश हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे तो बहुत खुशी है इस चीज़ के बारे में, कल जब मुझे पता चला कि उन्होंने गोल्ड मेडल विन किया है। कराची तक कश्मीर, जीत की खुशियां, अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने पर पूरी कौम निहाल, चेहरे खिल उठे, शहर शहर जबरदस्त खिराज तहसीन। मियां चन्नू में कौमी हीरो के घर लोगों का तांता बंद गया, आतिशबाजी का मुजाहिरा, भाइयों और अजीजों के ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयां तकसीम की गई। शहबाज अरशद नदीम, शानदार कामयाबी मिलते ही वज़ीर आज़म का पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा। शहबाज शरीफ ने कौमी हीरो की परफॉर्मेंस बराह रास्त देखी, अरशद ने कौम को उम्मीद दिलाई, साबित कर दिया कि कुछ भी नामुमकिन नहीं। शहबाज शरीफ का खिराज तहसीन, सदर मुमलिकत और अस्करी क़यादत की भी शाबाश। चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज तहसीन, कौमी असम्बली में खिराज तहसीन की करारदाद मंजूर, आला तरीन सिविल अवार्ड की सिफारिश, सेनेट में भी हीरो को खिराज तहसीन। अरशद नदीम पर इनामात की बरसात, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। मियां चन्नू में अरशद नदीम स्पोर्ट्स सिटी बनाने की खुशखबरी भी सुना दी। सिंध हुकूमत 5 करोड़ रुपए देगी। मुराद अली शाह का अरशद नदीम को फोन, कामयाबी पर मुबारकबाद। सिंध और पंजाब के गवर्नर्स का 20-20 लाख देने का ऐलान। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, अब्दुल अलीम खान, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से भी शाबाश। बेटा माशाल्लाह कामयाब हो गया और मैं पूरे पाकिस्तान की भी शुक्रगुजार हूँ और पूरे मुल्क की शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरे बेटे के लिए दुआएं की। बेटे ने सब्ज हिलाली परचम की इलाज रख ली, सर फख्र से बुलंद हो गया। अरशद नदीम की वालिदा शानदार फतह पर खुशी से सरचार, हीरो के लिए दुआओं पर कौम का शुक्रिया अदा। नीरज चोपड़ा की भी तारीफ, भारतीय एथलीट के वालिदैन की भी अरशद नदीम की तारीफ, कहा जो मेडल जीता है वो भी हमारे बेटे जैसा है। काबिले तस्खीर, ना काबिले फरामोश, अरशद नदीम तुम्हें सलाम। कौमी हीरो को क्रिकेटर्स, हॉकी लेजेंड्स और दीगर का खिराज तहसीन। शोएब अख्तर, सईद अजमल, ओलंपियन अख्तर रसूल, रेसलर इनाम बट के पैगामात, गोल्ड मेडल कौम के लिए तोहफा करार। सिंध में एक बार फिर गवर्नर की तब्दीली की बाज़गश, पीपल्स पार्टी का कामरान टिसोरी को हटाने का मुतालबा। नून लीग बशीर मेमन को ओहदा देने की ख्वाहिशमंद, जियालो ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। विफाक वज़ीर इत्तलात का इजहार लाइल्मी, समाजी गुफ्तगू में अता तारड़ बोले मेरे पास ऐसी कोई मालूमात नहीं। MQM भी लाइल्म, नून लीग के इत्तेहादी हैं, फैसलों पर मुशावरत होनी चाहिए, मुत्तहिदा का मौक़िफ़। वज़ीर आज़म का दौरा कराची, वज़ीर आला सिंध की 1-on-1 मुलाकात, विफाकी और सूबाई उमूर पर बातचीत। मुराद अली शाह की सैलाब मुतासरीन के लिए मकानात की तामीर पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने बैनुल अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। बैनुल अक़वामी कंपनीज के नुमाइंदों से गुफ्तगू में कहा चीन के साथ बिरादराना ताल्लुकात को तिजारत में बदलेंगे, मुख्तलिफ शोबों में मंसूबे शुरू करना चाहते हैं। CPEC के दूसरे मरहले पर भी भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। वज़ीर आज़म की सदारत में इंसदादे पोलियो पर इजलास, बिल गेट्स की भी बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। 2025 तक मुल्क के पोलियो खत्म कर देंगे शहबाज शरीफ का अज़्म, तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। इदारों के दरमियान फासला वाज़े, एक इदारा बार बार मुदाखलत करता है, हमारी अदालतें इंसाफ दिलवाती हैं, डैम भी बनाती हैं, समोसे और टमाटर के रेट भी बताती हैं,
दुनिया भर में कोई जुडिशरी हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। बिलावल भुट्टो की कौमी असेंबली में गरज बरस, कहा आइन और कानून में गुंजाइश नहीं थी, मगर पीटीए ने जो मांगा ही नहीं था वो भी मिला। अदालती फैसले ने मुर्दा पार्टी को सियासी फायदा दिया। क्या तहरीक इंसाफ को ऐसे सीटें मिलेंगी जैसे कोई टॉफी हो? ऑपोजिशन लीडर बताएं, क्या उनका इंतखाबी निशान मैंने छीना था? बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान अपोजिशन का हंगामा, ऐवान में शोर शराबा। शायद लंबी चौड़ी तकरीर की हिदायत परेड ग्राउंड से आई थी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का तंज, कहा हम मुहिब्बे वतन लोग हैं, किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। 13 अगस्त की शाम कारकुन पाकिस्तान और पार्टी परचम लेकर बाहर निकले। 9 मई जो साहब वो इंडिजिनस था। 9 मई में भी गैर मुल्की हॉस्टाइल एजेंसीज मुलव्वस थी। सबूत है उस 9 मई के वाकयात से मुतल्लक किसी को कोई भूल है कि ये किसने किए हैं? यहाँ पे कोई अपने हिस्से का काम करने को तैयार नहीं है और दूसरे का काम जो है वो हर किसी को बहुत अच्छा लगता है। 9 मई वाकयात में दुश्मन एजेंसियां भी मुलविस थी। हमारे पास मुकम्मल सबूत मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह का बड़ा इंकिशाफ। प्रोग्राम मेरे सवाल में कहा 9 मई वाकयात किसने करवाए सबको मालूम है, मुजरिम भी आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने बरी करना है तो कर दे। आइन में तरमीम सुप्रीम कोर्ट ने ही करनी है तो फौजी अदालतों का फैसला भी कर दे। अदलिया हो या कोई और इदारा, कोई भी अपने हिस्से का काम करने को तैयार नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का इलेक्शन एक्ट पर तहफ्फुजात का इजहार, कहा टाइमिंग को देखना पड़ेगा, नेक नियति पर भी सवाल उठेंगे। हालात ठीक नहीं मगर ऐसे भी नहीं कि हाथ से निकल चुके हो। तमाम सियासतदानों को संजीदा सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। मौलाना फजलुर रहमान का मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद के एजाज में इशाइया, सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल माल की भी शरीक। $25 करोड़ अवाम के लिए रिलीफ मांग रहे हैं। धरने के जरिए तहरीक आगे बढ़ाई, मुतालिबात भी मनवा लिए। हुकूमत IPPs का मामला हल करने पर मान गई। हाफिज नईमुर रहमान का रावलपिंडी में जलसे से खिताब, कहा पाकिस्तान को IMF से निजात दिलाना अगला एजेंडा है। खैबर की वादी तीराह में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, 3 मकामात पर दहशतगर्दों से फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक 4 ख्वारिज मारे गए। हवलदार इनाम गुल, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही अल्ताफ खान वतन पर कुर्बान। ईरान की पाकिस्तान की जानिब से शाहीन 3 मिसाइल की फराहमी की रिपोर्ट्स बेबुनियाद करार, पाकिस्तान ने खबरें मुस्तरद कर दी। रिपोर्ट्स के पसे पर्दा माखज़ और बदनीयती के एजेंडे पर गौर किया जाए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का रद्द-ए-अमल, बांग्लादेश के मामलात में पाकिस्तान के मुलव्विस होने के बयानात के भी मुस्तरद कर दिया। इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लिया जाए। ईरानी सुप्रीम लीडर ने पासदाराना इनकलाब को हुक्म दे दिया। आला क़यादत के हुक्म पर मीनोन अमल होगा। नायब सरबराह IRGC ब्रिगेडियर जनरल अली का ऐलान। इसराइल का लेबनान में मिसाइल हमला, अल-क़स्साम ब्रिगेड के कमांडर सामिर अल-हाज शहीद। बांग्लादेश की जेलों में सूरत हाल बदस्तूर कशीदा। जमालपुर और चट्टग्राम में कैदियों की हंगामाराई, फायरिंग से 6 अफराद हलाक, 19 जख्मी। जमालपुर में जेलर को यरगमाल बना लिया गया। ब्राजील में तैयारा गिरकर तबाह, 58 मुसाफिर और अमले के 4 अरकान सवार थे। साओ पाउलो में पेश आए हादसे में तमाम अफराद की हलाकत का खदशा। पेरिस ओलंपिक्स में इख्तितामी मरहले में दाखिल, पहली पोजीशन के लिए अमेरिका और चीन की जंग जारी। चीन 32 गोल्ड मेडल्स के साथ पहले नंबर पर, अमेरिका ने 31 तलाई तमगे जीत लिए। ऑस्ट्रेलिया का नंबर 3। नीदरलैंड्स ने हॉकी इवेंट में जर्मनी को हराया, गोल्ड मेडल जीत लिया। और आज़ादी के जश्न में सिर्फ 4 रोज बाकी, फजा मिली नगमों से गूंजने लगी, गलियां बाजार सज गए, सब जलाली परचमों की बहार। हर कोई वतन से मोहब्बत के जज्बे में सरशार, टीम समा भी खुशियों में शरीक।